झारखंड में एक और बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। केस की जांच सीआईडी करेगी। इस बार मामला 200 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक जमीन का नेचर बदलकर इसकी अवैध तरीके से खरीद बिक्री की गई। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सीआईडी को जांच का जिम्मा सौंपा है। गौरतलब है कि 19 मार्च 2025 को चापा गांव के घोड़े उरांव के काके थाने में केस दर्ज कराया था कि 5 एकड़ से अधिक जमीन के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा किया गया है। काके थाना में दर्ज इसी केस को अब सीआईडी टेक ओवर करके जांच करने वाली है। बताया जा रहा है कि काके थाना में 5 एकड़ जमीन के दस्तावेज में फर्जीवाड़े के मामले की जांच के दौरान अंचल कार्यालय के तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण जायसवाल के बयान से 200 एकड़ जमीन के दस्तावेज में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि दस्तावेज में फर्जीवाड़ा करके जमीन का नेचर भी बदल दिया गया था। इस केस में काके अंचल कार्यालय के तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनका नाम प्रवीण जायसवाल है, उन्होंने पुलिस को बताया था कि वह कमलेश सिंह के लिए जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने में मदद किया करता था। इसके एवज में कमलेश उसे मुंहमांगी रकम दिया करता था। प्रवीण जायसवाल ने यह भी जानकारी साझा की है कि उसने चामा मौजा के काके रिजॉर्ट और उसके आसपास करीब 200 एकड़ जमीन से संबंधित रिकॉर्ड में ऑनलाइन और ऑफलाइन गड़बड़ी करके कमलेश सिंह और बीके सिंह को कब्जा दिलाने में मदद की। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण जायसवाल ने यह भी बताया कि जमीन का नेचर बदलने के लिए कमलेश और बीके सिंह की पहचान मोहम्मद शाहरुख के जरिए एनआईसी कर्मचारी शमसुद्दीन उर्फ समीउद्दीन, राहुल राज और मुनिंद्र प्रकाश से हुई थी। कमलेश सिंह शमसुद्दीन के पास आदिल अजहर और शाहरुख को जमीन का पेपर देकर भेजा करता था। इसके लिए पैसे भी दिए जाते थे। दैनिक हिंदी प्रभात खबर की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवीण जायसवाल ने इस केस की जांच के दौरान प्रारंभिक पूछताछ में ही कई बड़े राज उगल दिए। मसलन उसने बताया कि शमसुद्दीन एनआईसी के मेन सर्वर में आदिवासी जमीन और भूइंहरी जमीन को गैर आदिवासी और सरकारी गैर मजरूआ जमीन को गैर सरकारी जमीन बना देता था। शमसुद्दीन की मदद एनआईसी के दूसरे कर्मियों के अलावा काके अंचल के सीआई, कर्मचारी और सीओ किया करते थे। काके अंचल के सीईओ के कॉल डिटेल्स को भी कॉपी पेस्ट करके मैनिपुलेट किया जाता था और बिना डिजिटल हस्ताक्षर के ही जमीन का नेचर बदल दिया जाता था। जमीन का नेचर बदल चुका है, इसका नोटिफिकेशन काके अंचल के झारभूमि के वेबसाइट पर मिला करता था। इसे प्रवीण जायसवाल अप्रूव करता था। म्यूटेशन के लिए भी जब लॉगिन किया जाता तो डैशबोर्ड की बाईं तरफ संदिग्ध रजिस्टर 02 का विकल्प आता था। संदिग्ध रजिस्टर 02 की सारी प्रवृत्ति ऑनलाइन फर्जीवाड़े के जरिए एनआईसी कर्मियों द्वारा जनरेट की जाती थी। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद यह अफवाह फैला दिया जाता था कि सर्वर हाईजैक हो रहा है। काके थाना में चमा गांव निवासी घोड़े उरांव की शिकायत पर इस केस में उमेश टोपो, शंकर कुजूर, राजेश लिंडा, कमलेश सिंह, रंजीत टोपो, कुंडा टोपो, सूरज टोपो, मादी टोपो, काके रिजॉर्ट के मालिक ब्रजेश कुमार यानी कि वीके सिंह, कांके अंचल कार्यालय के पदाधिकारी और कर्मियों को भी आरोपी बनाया गया था। इस केस में पुलिस ने उमेश टोपो, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण कुमार जायसवाल और मोहम्मद शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल ये लोग अभी जेल में हैं। कमलेश सिंह पहले से ही जेल में है और इस केस की जांच अब सीआईडी करने वाली है। गौरतलब है कि इसी तरह का मामला बोकारो में भी आया है, जहां कोल कंपनी द्वारा रैयतों को लौटाई गई जमीन में फर्जीवाड़ा किया गया है। वहां करीब 400 एकड़ जमीन के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके अवैध तरीके से खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। उसकी भी जांच होगी। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी जुड़ता हुआ मालूम पड़ रहा है, तो संभव है कि आगे इसमें ईडी की भी एंट्री हो सकती है। हालांकि अभी सीआईडी ने मामले को टेक ओवर किया है और वो भी डीजीपी के निर्देश पर, तो मुमकिन है कि दोषी सलाखों के पीछे होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मैं थी आपके साथ सृष्टि।